क्या आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं एंड यू डू नॉट वांट टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट? तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। ज्यादातर आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए और भूल जाइए। क्या ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है? मेरा आंसर है नो। आई शो यू हाउ यू कैन मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में अपने 5 गोल्डन रूल्स के बारे में, जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के दौरान तो यू कैन नेवर लूज मनी इन योर स्टॉक मार्केट एंड यू कैन अटेन योर डिजायर्ड रिजल्ट्स टू। सो रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन बिजनेस यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में नहीं। इस प्रिंसिपल को मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आप जो बिजनेस समझ सकते हैं 10 मिनट के अंदर आप जिस बिजनेस को समझ पाए उसी में इन्वेस्ट कीजिए। जिसकी आपको नॉलेज नहीं है उसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ड्रग पाइपलाइंस के बारे में, सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उसमें नॉलेज नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसी में इन्वेस्ट करें जिसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि इस एक्शन का इम्पैक्ट आपके स्टॉक पे क्या होगा। ग्रेट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने ही कहा है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप देखेंगे हिस्टोरिकली उन्होंने भी हमेशा टेक सेक्टर के स्टॉक्स को हमेशा अवॉइड किया है। जनरली ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं वो कंपनी की अर्निंग्स को इफेक्ट करते हैं। सो इट इज sometimes difficult to predict what exactly is going to happen. So in that way you may make losses. So it is better to keep safe and to avoid these stocks in investing. हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। इसका क्या मतलब है कि आपको कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रूमर्स या स्पेकुलेशन के बेसिस पर नहीं लेना है। बेस्ड अपॉन स्पेकुलेशन या रूमर्स या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इस बेसिस पर आपको कोई भी स्टॉक कभी भी परचेज या सेल नहीं करना है। आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है या फिर आपको फंडामेंटल स्टडी करनी है। देन ओनली यू कैन डिसाइड कि वेदर यू शुड बाय और सेल, व्हाट यू शुड डू। जनरली आपको लगता है यू विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि आपकी सराउंडिंग्स में जो भी एक्शंस चल रहे हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स, नेबर्स या जो भी आपके सराउंडिंग्स में पीपल हैं जो बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर पे होता है। और ये स्ट्रेटेजी जो है बेस्ड अपॉन किसी के भी फीडबैक पे स्टॉक्स बाय और सेल करना, इट मे बैकफायर इन लॉन्ग रन। Well said by great investor Mr. Warren Buffett. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Diversify your investments and create a broader portfolio. Let's see how it works. डाइवर्सिफिकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी बेस्ड अपॉन सेक्टर्स, थीम्स या फिर कंपनीज। तो अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो जनरली क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर डाउन जाते हैं तो आपके बैंकिंग या इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज में बूम आता है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करती है, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है तो जनरली स्टील और सीमेंट रिलेटेड कंपनीज में जाता है। तो आप इस तरह से जो भी न्यूज आ रही है उससे एक मिक्स तैयार कर सकते हैं जिसमें कि आपकी वो मेजर कंपनीज हों और वो आपको एक अच्छा रिटर्न देंगी। आप अगर बिगनर हैं तो आप जनरली एक एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। तो बीइंग अ बिगनर ऑल्सो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको कोई एडवाइस मिल रही है तो वो आपको सूट करती है या नहीं। तो अगर आप थीम के बेस पे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि अगर रेट सेंसिटिविटी आप चूज करते हैं तो जनरली उससे बेनिफिट होता है बैंकिंग को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आपके रियल एस्टेट को एक्सेट्रा। तो आप उस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप रूरल डिमांड को चूज करते हैं एज अ थीम तो उसमें आप देखेंगे कि आपके केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स और आपके एफएमसीजी, ट्रैक्टर, टू व्हीलर्स, इन पर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आप उसका एक पोर्टफोलियो मिक्स बना सकते हैं। बट अगर आप कोई थीम चूज कर रहे हैं तो डोंट गो ओवर एक्सपोज टू थीम्स। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका कंपनी स्पेसिफिक भी आप कर सकते हैं। आप लार्ज कैप चूज कर रहे हैं, ब्लू चिप चूज कर रहे हैं, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मिड कैप। सो इन दिस वे ऑल्सो आप अपना एक पोर्टफोलियो मिक्स तैयार कर सकते हैं।
तो आपने देखा कि आपको डाइवर्सिफिकेशन एग्जैक्टली करना कैसे है। अब आपको जानना होगा कि एटलीस्ट आपको कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो कि आपका एक गुड पोर्टफोलियो तैयार हो। तो एज ए एक थंब रूल बोलता है कि आपको एटलीस्ट 25 डिफरेंट कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सो यू कैन प्रिपेयर अ मिक्स ऑफ 25 डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, थीम्स और कंपनीज, एनी विच वे यू वांट। सो फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है, नेवर इन्वेस्ट विद बोरोड मनी, डोंट यूज लीवरेज एवर। सो मिस्टर वॉरेन बुफेट, द ग्रेट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बुफेट भी लीवरेज पे आपको यही बोलते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम लीवरेज। आप कभी भी बोरो करके इन्वेस्ट मत कीजिए इक्विटी में। हमेशा इक्विटी में वही इन्वेस्ट कीजिए जो आपका सरप्लस फंड्स हैं। अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है और आपको नियर फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं है। जनरली यही एडवाइजेबल है कि आप एटलीस्ट 5 to 10% अपने पोर्टफोलियो में एज ए इमरजेंसी फंड हमेशा सेपरेट रखें। मिस्टर वॉरेन बुफेट तो एक लार्जर पोर्शन एज ए इमरजेंसी फंड आपको साइड रखने के लिए एडवाइस करते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल एटलीस्ट आप 5 to 10% अपना इमरजेंसी फंड सेपरेट रखें। और बोरोइंग फंड्स के लिए तो अ स्ट्रिक्ट नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि इससे आपकी रिस्क इंक्रीज होता है। इट इज़ हायर रिस्क, हाईली रिस्की। और अगर आप लूज कर देते हैं, रिस्की इन द सेंस कि अगर आप लूज कर देते हैं आपकी इनकम, तो देर इज़ नो चांस। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है, तो आपको यू विल लेफ्ट विद द पेमेंट्स ऑल्सो। सो हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है कंडक्ट रिसर्च एंड इन्वेस्ट इन फंडामेंटल्स। आइए जानते हैं कि आप रिसर्च कैसे करें, फंडामेंटल्स को स्टडी कैसे करें। कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक रिसर्च करना, उसके इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है हमारा पीई रेशियो। पीई रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू इट्स अर्निंग पर शेयर। तो हम जनरली इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वी टेक द पीई रेशियो ऑफ स्टॉक एंड वी कंपेयर इट टू द इंडस्ट्री पीई रेशियो। मैं इस पर आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन कम्स आवर डिविडेंड रिकॉर्ड। सो आपको देखना है कि कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड हिस्ट्री रही है, उसने एक अच्छा डिविडेंड दिया हो अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो जनरली इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड कंपनी एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑल्सो, और एज फार एज फाइनेंशियल हेल्थ इज कंसर्न अबाउट द कंपनी। उसके बाद हमारा आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो जितना डेट पोर्शन कंपनी की इन्वेस्टमेंट में कम होगा उतना ही आपका रिस्क कम होगा। तो आपको लेस लीवरेज कंपनीज को ही प्रेफर करना है। जनरली प्रेफर करते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.4 to 0.6 हो, वही कंपनीज बेटर रहती हैं एज फार एज लीवरेज इज कंसर्न। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज मैट्रिक्स बिफोर इन्वेस्टिंग। सो आप लोग नंबर्स एनालाइज कर चुके हैं। नाउ कम्स कि आपको देखना है कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है, हाउ कैपेबल द मैनेजमेंट इज, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इज इट अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर लाइक इन प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ये सब चीज़ें भी आपको देखना बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल्स अबाउट इन्वेस्टिंग, जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हैं अपनी इन्वेस्टिंग के दौरान तो यू कैन नेवर लूज मनी इन स्टॉक मार्केट एंड यू कैन क्रिएट अ ग्रेट वेल्थ टू। सो विद दिस नोट आई वुड विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मल्टीकैप वेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।